हेलो हेलो। गायकों की दुनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी। आज बड़े दिनों के बाद मैं इस मंच पर हूँ और एक महान हस्ती कश्मीर की हब्बा खातून उनके बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। जी। हब्बा खातून का नाम हम सभी ने सुना होगा, लेकिन उनके बारे में जानकारी बहुत कम है। कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ के लोग भी खूबसूरत होते हैं। हब्बा खातून को कश्मीर की कोकिला कहा जाता था। वे बला की खूबसूरत थी, एक कवित्री थी, प्रेम और वियोग के गीत गाया करती थी। जी। हब्बा खातून का मूल नाम जून था, जिसका अर्थ होता है चंद्रमा। उनका जन्म एक गरीब किसान परिवार में हुआ था, मगर उनकी सुंदरता पर मोहित होकर कश्मीर के अंतिम शासक यूसुफ शाह चक ने उनसे विवाह कर लिया था और विवाह के बाद वे हब्बा खातून के नाम से फेमस हो गई, रानी बन गई थी। 6 साल तक उन्होंने सुखी वैवाहिक जीवन जिया, लेकिन बदकिस्मती से मुग़ल सम्राट अकबर ने कश्मीर पर कब्ज़ा करने के इरादे से धोखे से यूसुफ को कैद कर लिया और बिहार की जेल में भेज दिया। जी। वहीं पर उनकी मृत्यु हो गई। यूसुफ से वियोग हब्बा के लिए एक गहरा सदमा था। उनके वियोग के गीत गाती हब्बा कश्मीर की घाटियों में भटकती रहती। राजमहल के सुख उन्होंने त्याग दिए और एक बैरागन बन गई। तपस्वी का जीवन बिताने लगी। हब्बा खातून को समझने और उनके कश्मीरी गीतों को सुनने के लिए आज हमारे रूबरू कश्मीर के एक गायक यूसुफ खान मौजूद हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और कश्मीरी साहित्य में हब्बा खातून के बारे में अधिक जानकारी हासिल करते हैं। जी। यूसुफ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, थैंक यू वेरी मच। मुझे बताइए, हब्बा खातून कौन थी? आज आपने बचपन से उनके बारे में सुना होगा, क्या क्या सुना और क्या जान पाए? आज हम भी आपसे ये जानना चाहते हैं। जी, ज़रूर बताएंगे आपको। मैं आपके लिए जगह छोड़ रही हूँ, आप जवाब दीजिएगा। जैसे जहाँ तक मुझे मालूम है, हब्बा खातून एक फेमस शायरा हुआ करती थी। हमारे जो पुराने ज़माने के लोग थे, मुझे लगता है पता नहीं शायद 100-150 साल पहले की बात होगी। तो तब कश्मीर बहुत ही अलग तरीके का दिखता था। लेकिन आपने आधी ही ज़िंदगी के बारे में कहा, जो उनकी ये यूसुफ शाह चक जो थे, उनके सेकंड हस्बैंड थे, जो उनकी उससे पहली जो एक शादी हुई थी वो बहुत टफ रही उनके लिए। उनके जो इन-लॉज थे उनको बहुत टॉर्चर किया करते थे। उनकी जो सासू माँ थी या उनके जो हस्बैंड, वो उन पर बहुत टॉर्चर करते थे जब वो कुछ लिखती थी और फिर बाहर कुछ गुनगुना लेती थी, शायद वो गा भी लेती थी, तो उनको अच्छा नहीं लगता था। वो उनको बोलते थे कि नहीं, ये अच्छी बात नहीं है। तो एट लास्ट फिर वहाँ पर उनका तलाक हो जाता है। उसके बाद वो जब अपने मैके चली जाती हैं, तो एक बार वो अपने जो खेत खलियान होते हैं, यहाँ पर बागीचे होते हैं, वहाँ पर वो एक गीत गाती हैं। तो वहाँ से यूसुफ शाह चक गुज़रते हैं, तो वो उन पर फरीफ्ता होते हैं, आशिक होते हैं उनकी आवाज़ पर। पहले उनकी आवाज़ ही सुनते हैं तो वो उनके करीब जाते हैं। उसके बाद उनको देख कर तो वो, क्योंकि उनका नाम होता है जून। जून का मतलब होता है पूनम का चाँद, 14वीं का चाँद, ठीक है। तो ऐसी वो खूबसूरत, भला की खूबसूरत हुआ करती थी। तो फिर वो मलिका बन जाती है। एक गरीब परिवार से जन्मी एक औरत एक मलिका बन जाती है। उसके बाद आपको बताया बाकी आपने कि जंग अकबर ने यहाँ पर चढ़ाई की, कब्ज़ा किया, तो फिर उसको अपने साथ लेकर उनको वही यूसुफ शाह चक को वही मार डाला। तो फिर ये एक तरह से
जोगन जैसे आप क्या कहती हैं, तो एक दीवानी जैसी बन गई। तो कुछ गाने भी उन्होंने बहुत जो लिखे हुए हैं, जो कश्मीर में बहुत ही फेमस हुए हैं। मैंने भी कई बार स्टार मेकर पे एक दो जो उनके लिखे हुए नगमे हैं गाए हैं, आपने सुने होंगे। यूसुफ साहब, क्या आप उनके गीत गाते हैं? हमें उनका कोई एक गीत सुनाइए। जी ज़रूर सुनाएंगे। विदाउट म्यूजिक ही सुनना चाहेंगे आप? क्योंकि मेरे पास तो अभी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो कोई भी स्पीकर वगैरह माइक वगैरह नहीं है, मैं विदाउट, और उतना टाइम भी नहीं है हमारे पास। सबसे पहला जो गाना मैं आपको सुनाना चाहूँगा, वो जब उनकी पहली शादी, जब वो पहली शादी में थी, तो एक गाना है, तुलनार छुम ललुन मोरे कसमार शोरे पान, तुलनार छुम ललुन मोरे कसमार शोरे पान, तुलना छुम ललुन मोरे। एक और सॉन्ग है जो दूसरी शादी के बाद जब यूसुफ शाह चक नहीं रहे, तो वो वहाँ से वापस ही नहीं आए, तो यहाँ से ये दीवानी बन गई, तो गाने गाती थी। तो ये गाना है, राह बख्तम सर परवर दिगारो चक्यो वातियो म्यान मर नहीं, राह बख्तम सर। हब्बा की एक कविता लोल नाम से प्रसिद्ध है। लोल क्या है? लोल का इसका क्या मतलब होता है? लोल का मतलब होता है प्यार, स्नेह। बस यही कश्मीरी में लोल, स्नेह। लोल मतलब इसका एक और मीनिंग निकलता है, किसी का लोल, किसी की याद आना, उसको भी हम लोल बोलते हैं। तो असल में इसका जो मीनिंग निकलता है वो है स्नेह, लव, एफेक्शन। तो वरिवन स्वीट वार सुनो, ये भी एक अलग तरीके का सॉन्ग था। बचपन में हमने ये मूवी देखी थी, तब ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करता था। वरिवन वार छसनो चार कर्म्यो मालिन्यो हो वरिवंश। इसका मतलब है मैं ससुराल में ठीक तरह से नहीं हूँ, तो मेरे जो मायके वाले हैं मेरा कुछ कर दे यहाँ से निकलने में, यहाँ से मुझे आज़ाद कराए। तो ये बोल हैं इस गाने के। और भी उनके बहुत सारे नगमे हैं। हालांकि स्टार मेकर पे तो सब नहीं निकलते हैं, स्टार मेकर पे 2-3 ट्रैक ही निकल पाते हैं इनके। और एक और है, चकम्यू स्वनिम्यान ब्रह्मदीप नखो चक्यो गई अमेंद्रे। हालांकि टिपिकल कश्मीरी लैंग्वेज होती है, हमें भी समझ में नहीं आती। हब्बा की सुंदरता के किस्से कश्मीर में बिखरे पड़े होंगे, उसके बारे में आपने ज़रूर कुछ सुना होगा, आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? लेकिन हम हब्बा खातून को की यहाँ पर ज़्यादा सुंदरता की चर्चा नहीं होती है। ज़्यादातर उनकी जो शायरी है, उनके जो नगमे हैं, वही फेमस हैं। हालांकि उनका नाम जून था, वो कितनी सुंदर थी, तो ये तो इस पर ज़्यादा बातचीत नहीं होती है। ज़्यादा जब बातचीत होती है उनके जो लिखे हुए जो नगमे हैं, वही ज़्यादा फेमस हैं। तो वो अगर किसी चीज़ में प्रसिद्ध हैं, फेमस हैं, तो वो है उनकी शायरी से ही ज़्यादा वो मानी जाती है, जहाँ वादी कश्मीर में उनको याद किया जाता है। लेकिन सुंदरता के लिए तो मुझे नहीं लगता है कि ज़्यादातर ध्यान देते हैं। ज़्यादा जो उनकी शायरी रही है वही फेमस उनको बना गई। और लास्ट में जब उनकी डेथ हुई है, जो उनका पहला ससुराल था, वही जाकर वो अपने जो उनका दहलीज है अपने